हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर कैलकुलस का ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों। एक लेक्चर पहले वेक्टर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में अपलोड हो चुका है। उम्मीद है आप सबने उसे देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सो लेट आर कोई एक मैंने फंक्शन लेट कर लिया दोस्तों, एक्स आई वाई जे जेड के टाइप का। ठीक है, बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन द डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी। अब अगर इसे मैं टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो कैसे होने वाला है? नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसा ही होता है, बस आई जे के जिस तरीके से लगे हैं, जिस ऑपरेटर के साथ वैसे लगे रहेंगे। जैसे डी आर बाई डी टी करता हूं तो डी एक्स आई, यानी कि आई का जो कंपोनेंट है उसे टी की रिस्पेक्ट में अलग से, प्लस जे का जो कंपोनेंट है प्लस जो के का कंपोनेंट है उसे वन बाई वन हम लोग इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी जेड बाई डी टी। और इसके बाद जैसे आई जे के लगे हुए, उन्हें आई जे के को हम लोग को वैसे ही प्लेस रहने देना है। ठीक है, ऐसा वन टाइम डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब क्वेश्चन बनता है, क्या सर वन टाइम ही डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं? क्या हम दूसरा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, यानी कि उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट कर सकते? तो आपका जितना मन हो आप उतना फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर लिखा डी टू आर बाई डी टी टू, यानी कि एक बार और करता हूँ इसको तो क्या होगा, डी टू एक्स बाई डी टी टू, डी टू वाई बाई डी टी टू एंड डी टू जेड अपॉन डी टी टू। और आई जे के फिर से वैसे ही प्लेस रहने दीजिए। तो इस तरीके से ऐसे जितने नंबर ऑफ टाइम भी आप करना चाहें, या जितने नंबर ऑफ टाइम वो फंक्शन डिफरेंशिएशन हो पाए उतना हम कर सकते हैं। अब इस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, पहले अब उसको सीखते हैं। तो डिफरेंशिएशन जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का है उसका एप्लीकेशन जो है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने में बहुत अच्छे से किया जाता है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का? आपने तो, आपको लग रहा होगा, मैंने तो ये सुना है कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। और एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन। अब यहाँ वेक्टर पॉइंट फंक्शन में किस तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकलेगा? तो अगर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है, लेट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स। टी का मतलब दोस्तों यहाँ पे कि एक्स कैसा, टी का फंक्शन है, आई वाई टी जे एंड जेड टी के। तो जेड टी या आई एक्स वाई जेड के साथ जो टी लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई और जेड ये तीनों किसके फंक्शन होंगे? तीनों टी के टर्म्स में है, या टी के फंक्शन है, या कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, ये आई जे के इस तरीके से लिखा हुआ है। ये बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी। अब मैं ये कह दूं, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और साथ में एक जेड एक्सिस बना देते हैं क्योंकि 3D का है। अब ये कोई कर्व है या कोई पॉइंट है, वो यहाँ पर मूव कर रहा था, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक मूव किया। किसी एक पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर इस कर्व का पी पॉइंट पर हमारे पास ये पोजिशन वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर, पॉइंट की मदद से, इस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम कैसे इस मूविंग पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, ये इसका एप्लीकेशन है इस बारे में। ओके, सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के कुछ नहीं करना है दोस्तों। जब आपके पास पोजीशन वेक्टर है तो आप वन टाइम डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, और उसे टू टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स टी आई वाई टी जे एंड जेड टी के है, ये बी द पोजीशन वेक्टर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, यानी कि वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है इस पोजीशन वेक्टर को। और वन टाइम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वन डॉट से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे मैंने यहाँ पर आर डॉट लिखा हुआ है। तो डी एक्स टी, डी एक्स बाई डी टी अपॉन, सॉरी, डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे एंड डी जेड बाई डी टी के हो जाएगा। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे हम? तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे पास v है तो हम dv बाई dt लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसे d2 r बाई dt2, या हम इसे r डबल डॉट लिख सकते हैं, या इसे हम लोग v डॉट भी लिख सकते हैं, है ना। इसको ऐसे लिख देता हूं, v डॉट और r डबल डॉट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि r को टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और v को हम सिंगल टाइम कर सकते हैं। तो वेदर अगर आपके पास डायरेक्टली v दिया हुआ है तो आप उसे सिर्फ वन टाइम डिफरेंशिएट करिए, और अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो आप टू टाइम कर सकते हैं, या वेलोसिटी निकालने के बाद उसे वन टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे एंड डी टू जेड अपॉन डी टी टू के, इस तरीके का आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए थ्योरी सेक्शन तो बहुत हो गया, इसको हम लोग एप्लीकेशन को सीखते हैं क्वेश्चन की मदद से, कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हम इसको करना चाहिए। मैं देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू 4 cos t, y इज इक्वल टू 4 sin t एंड z इज इक्वल टू 6t। ओके, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू पाई बाई 2। यानी कि हमें दो अलग अलग पॉइंट पे निकालने की बात कही जा रही है कि आप t इज इक्वल टू 0 पे भी फाइंड आउट करिए और t इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक वैल्यू पर मैं करूंगा और एक वैल्यू पर आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। ओके, अब आप देख रहे होंगे, कह रहे होंगे सर यहाँ पोजीशन वेक्टर कहाँ है, यहाँ पर तो एक्स वाई और जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो पोजीशन वेक्टर स्टैंडर्ड क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई वाई जेड एंड जेड की, ये स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर होता है। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक्स वाई एंड जेड क्या होंगे, ये टी के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 4 cos टी आई, 4 sin टी जे एंड 6t, ये z की वैल्यू रखी, 6t k हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा r वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, डायरेक्टली एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन कहा जा रहा है तो 2 टाइम तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, वेलोसिटी क्या होता है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी, यानी कि 1 टाइम डिफरेंशिएशन हमें इसको करना होगा। तो डी ओवर डी टी ऑफ 4 cos टी आई, डी ओवर डी टी ओवर ऑफ 4 sin टी जे एंड डी ओवर डी टी ऑफ 6t के, इस तरीके से आप इसे लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करिए। तो 4 cos t का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होगा, -4 sin t, cos t का क्या होता है sin t, माइनस sin t आई, फिर sin t का करेंगे तो cos t, तो 4 cos t j, एंड फिर 6t का करेंगे तो t से t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो 6k आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब t पर क्या वैल्यू है v की, क्योंकि हमसे दोनों चीजों को फाइंड आउट करने को कहा गया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, -4 sin 0 i माइनस +4 cos 0 j प्लस 6k। अब यहाँ पर t नहीं है तो हमें कुछ वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 6k लिखेंगे हम इस पे। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये जाएगा 4j प्लस 6k। दोस्तों ये हो गया वेक्टर v की वैल्यू। अगर इसकी मैग्नीट्यूडनल वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, या नॉर्मल वैल्यू भी पूछा गया है तो फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना ही पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मॉड v कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भाई i का कंपोनेंट है नहीं, j और k का है, तो j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, i का 0 है तो 0 रहेगा। इसे सॉल्व करने पर √42 आता है। दोस्तों ये हो गया हमारा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर v वेक्टर, या उसकी मैं कह दूं मैग्नीट्यूडल वैल्यू भी मैंने आपको बताई कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरा हुआ वेलोसिटी का काम। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए आगे मैंने इस तरीके से कर रखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। ठीक है, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, सॉरी डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, टी तो टाइम है। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम, डी ओवर डी टी ऑफ -4 sin t, ये जो v की वैल्यू थी मैंने वही लिख रखी है, i प्लस डी ओवर डी टी 4 cos t, 4 cos t j प्लस डी ओवर डी टी 6 एंड k। अब आप देखिए फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t, तो -4 cos t i है ना। इसके बाद प्लस 4 cos t का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो -4 sin t j एंड प्लस 6 का करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू 0 आएगा, तो 0k लिख दिया मैंने। ठीक है, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे k के प्लेस पर तब भी चल जाएगा, मैंने शो करने के लिए 0k लिख दिया है। अब आपने देखा कि ये आ गया एक्सेलरेशन का वेक्टर में वैल्यू। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जैसे हमने वेलोसिटी में किया, तो क्या करेंगे t के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, 4 cos 0 -4 sin 0 प्लस 0k। अब ये आ जाएगा -4i प्लस 0j एंड प्लस 0k, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये आ गया दोस्तों 4i ओनली। ओके, अब इसकी भी मैग्नीट्यूड की अगर वैल्यू निकालें, या नॉर्मली अगर कहता है क्वेश्चन की वैल्यू निकाली, तो आपको मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करना है।
तो मॉड ए निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 4 है तो 4 का स्क्वायर, 16, 16 का स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो 4 यूनिट। तो यहाँ पर ऊपर आपने देखा अंडर रूट 42 यूनिट आया था आपका वेलोसिटी की वैल्यू, और 4 आया है इसका एक्सेलरेशन यूनिट में, ठीक है, जो भी यूनिट दी हो। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और पोजीशन वेक्टर, अगर कोई वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। फिर देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, सिमिलरली वी कैन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ तक आपने जैसे कर लिया है, ऐसे आपने वेलोसिटी में भी ऊपर लिख रखा होगा जैसे आपने देखा, बस यहाँ पर t इज इक्वल टू π/2 पुट कर देंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, और आपका दूसरा वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर आप मेरे को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। x y z की वैल्यू दी है। वेयर t इज द टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j प्लस 3k। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन तो कर चुके हैं, ठीक है ना, तो बोर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये इसलिए बोर करने की जरूरत तो खैर नहीं है इसमें, ना ही मैं आपको बोर करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है। फाइंड द वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ, जो मैंने रेड से लिख रखा है ना, ये यहाँ पर वेरिएशन है। तो अब इसमें देखिए इस वेरिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे समझेंगे, तो काफी हद तक तो क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। आप पहले पोजीशन वेक्टर r बनाएंगे, जो भी x y z की वैल्यू रखी दी हुई है आपको वो पुट कर दीजिए, तो i j k में ये r वेक्टर आ गया। फिर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू dr ओवर dt करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर दिए। इतना आपको आता है, अभी ऊपर आप क्वेश्चन में कर चुके हैं। और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने देखा कि 3t स्क्वायर i प्लस 2tj प्लस 2k, ये आपका आंसर आ रहा है डिफरेंशिएशन करने के बाद वेलोसिटी में। अब इसमें क्या करना है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 पूछ रहा है तो t इज इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k। अब t इज इक्वल्स टू 1 में आपने वेलोसिटी निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन पूरा क्या है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब यहां से आपको जब डायरेक्शन में कह रहा है तो आपको इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना। डायरेक्शन का करने का मतलब है कि आपको जिस वेक्टर की डायरेक्शन में दोस्तों कह रहा है ना, उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा और उस यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ठहर जाते हैं और ये देख लेते हैं पहले क्या करना है। तो अगेन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये वेक्टर हमें दिया हुआ i प्लस जे प्लस के, तो इस i प्लस जे प्लस 3k का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। कैसे, जैसे आप x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस में अगर 4i लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये अगर x एक्सिस है तो x एक्सिस में i इसकी यूनिट वेक्टर हो गया और 4 इसका कंपोनेंट है। तो वैसे ही हमें वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। जैसे यहाँ पर 4 इस x की डायरेक्शन में है, वैसे ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन में है, तो हमें इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पर i एक यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है, i j k जो भी हो, तो बस हमें क्या करना है, जिस वेक्टर को आपको दिया हुआ है ना उसका यूनिट वेक्टर निकालिए। देखिए i प्लस जे प्लस 3k दिया, इसका यूनिट वेक्टर मैंने मान लो p मान लिया, इस वेक्टर को सपोज लेट कर लिया मैंने कि ये क्या है, p है। तो p वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस 3k और मॉड i प्लस जे प्लस 3k। तो मॉड करने पर क्या जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर रूट 11। तो ये इस वेक्टर का क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया दोस्तों। अब हमें जो वेलोसिटी कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, therefore the velocity component v vector is in the direction of i plus j plus 3k is given by 3i plus 2j plus 2k। ये v वेक्टर हमारा ऊपर आया था, और इसके साथ जिसकी डायरेक्शन में कह रहा है जो कि ये है, इस डायरेक्शन में इसका इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आया हमारे पास, p वेक्टर अपॉन मॉड p करने से i प्लस j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 11। तो हमें इन दोनों का, अब ये डॉट प्रोडक्ट दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर आपको करके, तो v एक्चुअली हमें करना क्या है, v डॉट p वेक्टर अपॉन मॉड p हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो i वाले कंपोनेंट, j वाले कंपोनेंट और k वाले कंपोनेंट केवल रह जाएंगे। तो i डॉट i करोगे तो 3, j डॉट j करोगे तो 2 और k डॉट k करेंगे तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा और अंडर रूट 11 ऐसे बना रहेगा।
तो ये दोस्तों हो जाएगा 11 अपॉन अंडर 11, जिसका आंसर आ जाएगा 11 अंडर 11 यूनिट। तो ये वेलोसिटी आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर। ओके, तो दोस्तों ये है तरीका और ये डिफरेंस है ऊपर के दोनों क्वेश्चंस में। वहां पर सिर्फ वैल्यू पूछी थी कि वेलोसिटी कितना, तो हमने वेलोसिटी निकालने के बाद उसका मॉड निकाल दिया। लेकिन अगर किसी वेक्टर को दे करके उसकी डायरेक्शन में कह रहे हैं तो उस गिवन वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा और फिर जो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। और सेम हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही हमें वेलोसिटी में भी सॉरी एक्सीलरेशन में भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो एक्सीलरेशन में कैसे करेंगे, बस वैसे ही ए वेक्टर डीवी अपॉन डी टी करोगे आप, ए वेक्टर आ जाएगा। और फिर उस ए वेक्टर के साथ भी हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन मॉड पी, ये वही वेक्टर जो हमें गिवन है जिसकी डायरेक्शन में हमें ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रूविंग वाला है और कई सारे एग्जाम्स में भी आया हुआ है। इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर कॉस लैम्डा टी प्लस बी वेक्टर साइन लैम्डा टी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स एंड लैम्डा इज अ कांस्टेंट, शो दैट डी टू आर बाई डी टू आर, यानी कि आर का क्या करना है हमको, टू टाइम डिफरेंशिएशन करने की बात हो रही है टी टाइम टी के रिस्पेक्ट में, या जो भी ये टी फंक्शन है, प्लस लैम्डा स्क्वायर आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगा, ये शो करना है। यानी हमें एक चीज शो करनी है, तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, आर आपके सामने गिवन है, मैंने डी आर बाई डी टी किया। भाई डी टू आर बाई डी टी टू करने के लिए पहले एक बार तो डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो डी आर बाई डी टी करते हैं। डी आर बाई डी टी करेंगे तो ए वेक्टर डी ओवर डी टी साइन लैम्डा टी प्लस बी वेक्टर डी ओवर डी टी ऑफ कॉस लैम्डा टी। अब ये ए और बी वेक्टर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स। तो दोस्तों डी आर ओवर डी टी क्या हो जाएगा, ए लैम्डा कॉस लैम्डा टी साइन लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन माइनस बी लैम्डा साइन लैम्डा टी कॉस लैम्डा टी का क्या होता है, माइनस साइन लैम्डा टी होगा, तो ये माइनस में आ गया यहाँ पर। और लैम्डा टी का करोगे आप तो लैम्डा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह पर लैम्डा लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन आपको इतना तो आता होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करें, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें। तो डी टू आर बाई डी टी टू, क्योंकि हमें ये जो दिख रहा है इसका मतलब हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना ही, उसके बाद इस प्रूविंग को हम प्रूव कर पाएंगे। तो डी टी टू आर अपॉन डी टी टू यानी कि 1 टाइम और कर दिया। तो अब क्या होगा, ए तो ए रहा, कॉस लैम्डा टी करोगे आप क्या आएगा, साइन लैम्डा टी, और माइनस आएगा, प्लस लैम्डा टी करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा। तो हो जाएगा माइनस ए लैम्डा स्क्वायर साइन लैम्डा टी। और इसी तरीके से इसे करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी लैम्डा स्क्वायर कॉस लैम्डा टी, क्योंकि साइन लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन कॉस लैम्डा टी होगा और लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन लैम्डा, तो लैम्डा इंटू लैम्डा करेंगे दोस्तों, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। आप घर पर अपनी कॉपी पर भी करके देखेंगे तो आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन है और क्या कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है। तो मैंने माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, ए साइन लैम्डा टी प्लस बी कॉस लैम्डा टी। और जब ये आपने किया तो आपने एक चीज देखने को मिली क्या, कि यार यही तो आर है अपना, यही तो आर वेक्टर है अपना। ये देखिए यहाँ पर जो आर वेक्टर दिया है वो और कुछ नहीं है, यही सेम बात यहाँ जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है। तो हम इसे लिख सकते हैं डी टू आर अपॉन डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर एंड साथ में क्या, आर वेक्टर। जब आप आर वेक्टर लिखोगे तो आप देखोगे कि डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस में है, तो इसे प्लस में कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं। तो डी टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 आ गया। और यही प्रूफ हमें करना था और ये हमारी प्रूविंग कंप्लीट हो गई। देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने इस प्रूविंग को कर लिया है। तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो था, ये वेक्टर को किस तरीके से वेक्टर फंक्शंस को डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं इसके ऊपर था। अब एक जगह यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिली पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज किया है। चिंता मत करिए, अगर आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको करने में प्रॉब्लम है या आप अच्छे से इससे अवेयर नहीं है, इसका यूज नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी पर मैं बात करने वाला हूँ, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
ओके दोस्तों, सो अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलें। अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ओ माई मैथ्स को और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।